नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में सूर्य छठे भाव का स्वामी होता है, षष्ठम भाव का स्वामी होता है। षष्ठम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने भाव से व्यय भाव और कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला हो जाता है। देखिए, हमने बात करी थी कि छठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रुओं का, तृक भाव होता है, त्रिषडाय भाव होता है। तो इसका स्वामी, एक अशुभ भाव का स्वामी जब शुभ भाव में जाता है तो अपनी अशुभता या पंचम भाव को दे देगा और स्वयं शुभ हो जाएगा, स्वयं शुभ हो जाएगा। और पंचम भाव से संबंधित जो पॉजिटिव कंटेंट्स हैं वह भी स्वयं ले लेगा, क्योंकि पंचम भाव एक शुभ भाव होता है, त्रिकोण भाव होता है। जब हमने लघु पाराशरी पढ़ी थी तो हमने इसका विस्तार से वर्णन किया था। पंचम भाव विशेष रूप से एक शुभ भाव होता है, तो ऐसे में यह पंचम भाव से संबंधित जो पॉजिटिव कंटेंट्स हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको शोषित करके खुद शुभ हो जाएगा, खुद शुभता प्रदान करने वाला बन जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर यह अपनी मित्र राशि पर भी स्थित है, तो विशेष रूप से सूर्य बहुत ज़्यादा शुभ हो जाता है। रोग ऋण और शत्रुओं का प्रभाव यह पंचम भाव को प्रदान करेगा। पंचम भाव होता है पुत्र का। ऐसे व्यक्तियों के संतान, स्पेशली प्रथम संतान, जब प्रथम संतान की हम बात करते हैं तो रोग ऋण और शत्रु से संघर्ष करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को डेजिग्नेशन का बड़ा लाभ मिलता है, पोजीशन का बहुत लाभ मिलता है। एक उच्च पदस्थ व्यक्ति होते हैं, उच्च प्रतिष्ठा वाले भी व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि एकादश भाव पर भी है। एकादश भाव होता है लाभ भाव। जब सूर्य की पोषण प्रदान करने वाली दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है तो यह व्यक्ति को प्रोफेशनली और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बना देने वाली होती है। व्यक्ति को पद मान प्रतिष्ठा और धन का बहुत लाभ मिलता है। तो यह धन की दृष्टि से देखें तो बहुत स्ट्रांग और पावरफुल व्यक्ति होते हैं। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने भाव से नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में स्थित है, तो व्यक्ति भाग्यशाली भी बहुत होता है, व्यक्ति को भाग्य का बहुत साथ मिलता है। ऐसे में व्यक्ति की डेजिग्नेशन जो होती है, पद जो होता है, वो भाग्य से मिलता है। व्यक्ति उच्च पदस्थ होते हैं भाग्य के भरोसे, भाग्य के आधार पर। दशम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह अपने से अष्टम भाव पर स्थित है, सापेक्ष यह मृत्यु भाव पर स्थित है। तो ऐसे में व्यक्ति को प्रोफेशनली सेटल्ड नहीं होने देता। व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है वो अनस्टेबल होता है, समय समय पर अनस्टेबिलिटी आती रहती है या अस्थायी होता है। व्यक्ति चेंज भी करता रहता है प्रोफेशन को अपने। प्रोफेशनली ना होकर भाग्य का विशेष रूप से व्यक्ति को साथ मिलता है, तो प्रोफेशन भी ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम बदलता रहता है। तो कहीं ना कहीं नॉमिनेटेड वाले पदों को भी ये इंडिकेट करता है। कोई जनप्रतिनिधि, नेता, पॉलिटिशियन को भी ये इंडिकेट करता है, या किसी नॉमिनेशन वाले पद को ये प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। लग्न भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह अपने भाव से पंचम भाव पर स्थित है। पंचम भाव पर स्थित होने के कारण यह व्यक्ति, जैसे कभी बताया है, कि एक मान प्रतिष्ठा और सम्मान के पद पर आसीन होते हैं। तो लग्न को भी इसका पूर्ण लाभ मिलता है। सूर्य से संबंधित जो कंटेंट्स हैं उसकी बढ़ोतरी होती है, जैसे मान सम्मान बहुत अच्छा होता है, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है, डेजिग्नेशन बहुत अच्छा होता है, धैर्य बहुत अच्छा होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, शासनात्मक रवैया होता है, शासनात्मक स्थिति होती है। किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का इनका तरीका बिल्कुल अलग होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। इसका मतलब व्यक्ति एक अच्छे प्रेजेंटेशन के क्षेत्र में भी हो सकता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। पंचम भाव में सूर्य अपनी स्वयं की राशि में स्थित है, कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल छठे भाव का स्वामी है। इसलिए किसी योग ब्राह्मण से बात करके इसके जाप और हवन कराए जाएं। समय समय पर कराते रहें, 6 महीने के अंतराल पर, 3 महीने के अंतराल पर अथवा 1 साल के अंतराल पर, क्योंकि यहाँ पर इसकी फाइनेंशियली जो स्थिति है वो ख़राब नहीं दिखाई देती। फाइनेंशियली ऐसे लोग स्ट्रांग होते हैं, तो अगर ये समय समय पे जाप और हवन कराते रहेंगे तो इसके सूर्य से संबंधित जो कंटेंट्स हैं वो इनको पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की इनको आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन लग्न के छठे भाव में सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।